Yes, ma'am. Can we start? So we are starting with the most easiest topic. Deepika Singh. We are starting with the most easiest topic of this academic year, that is foreign currency translation. Yet I have not actually, I was supposed to share problem sheet with you all yesterday, but I could not do it. But today I'll do it because I thought कि आज एक दिन explanation में जाएगा and then we'll start tomorrow. Or I'll share today day end and we'll start with the problems. Okay. So let us first understand कि what are the transactions that take place. What happens when you import and what happens when you export. So I'm taking two transactions, one of import and other one is of export. ठीक है, पहले import देख लेते हैं. Import means क्या, कल बताया था ना मैंने. Import means purchase of goods. We are talking only of goods. इसके लिए the word will be purchase of goods. Suppose I purchased, NK purchased ये Galaxy J4 कौन है? Rename yourself, otherwise I'll remove you. Rename yourself. NK purchased. Purchase नहीं, I'll use the word imported. Goods worth US dollar 10,000 on 1st January 2021. Payment was made payment was made on 31st January 2021. Exchange rate was exchange rate on 1st January 2021 was $1 equals to 73, and on 31st January 2021 was 74. चलो बोलो. Now what has happened? जब आपने import किया तो रेट था 73. $10,000 के गुड्स इंपोर्ट किया एंड रेट वाज 73. और 31 जनवरी 2021 को जब आप पेमेंट कर रहे हो रेट है 74. मैंने इंपोर्ट किया तब गुड्स की वैल्यू थी 10,000 इंटू 73, दैट इज 7,30,000. व्हेन आई मेड पेमेंट, क्रेडिटर्स को जब पे किया, the value I have to make payment at the rate of 74. At the rate of 74 मैंने पेमेंट किया 7,40,000 का. So what has happened? Whether there is profit or loss?
अब हर देखो यहाँ पे जब भी आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, वेन एवर यू डू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपका दो केसेस हो सकते हैं, एक्सचेंज रेट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। अभी यहाँ पे ना मैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बात कर रही हूँ, एक्चुअली जो है वो नहीं बात कर रही, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। एक्सचेंज रेट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब 7,30,000 की जगह पे अब आप पेमेंट 7,40,000 कर रहे हो। अगर 730 की जगह पे आप 7,40,000 पे कर रहे हो तो देर इज प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, व्हाट इज द फाइनल स्टेट, कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मैंने 730 में इंपोर्ट किया था लेकिन पेमेंट करते हुए मुझे 7,40,000 पे करना पड़ रहा है, तो देर इज अ लॉस ऑफ 10,000। मीन्स मैं ज़्यादा पे कर रही हूँ, ज़्यादा पे कर रही हूँ मीन्स देर इज लॉस। इफ आई पे मोर, more payment means loss. I have made more payment of rupees 10,000, so there is a loss of 10,000. अगर यही ये रेट, सेम ट्रांजैक्शन, सिर्फ एक्सचेंज रेट इंस्टेड ऑफ 74 अगर ये 72 हो जाता तो क्या होता। अगर एक्सचेंज रेट 72 हो जाता तो क्या होता, मैं इंपोर्ट कर प्रॉफिट। 7,30,000 में इंपोर्ट किया, पेमेंट करते हुए मैं पे करती 7,20,000, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कम किया, लेस पेमेंट, तो लेस पेमेंट किया तो देर इज प्रॉफिट ऑफ 10,000। सो अगर एक्सचेंज रेट में ये रुपी की वैल्यू कम हो रही है, पहले एक डॉलर परचेज करने के लिए मुझे अगर 73 रुपीज देना पड़ता था, बाद में मुझे $1 परचेज करने के लिए 74 देना पड़ रहा है, आई हैव टू पे मोर, 73 की जगह 74 देना पड़ रहा है। तो इफ आई एम पेइंग मोर मीन्स देर इज लॉस ऑफ 10,000, इफ आई एम पेइंग लेस देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट, एनी वन कैन यूज चैट बॉक्स टू रेज योर क्वेश्चंस। You can use chat box to raise your question. See, import करते हैं, if we are making more payment means there is loss, if we are making less payment there is profit। हमेशा याद रखो, import या export कुछ भी आप transaction कर रहे हो, import या export and you are making payment, जब भी पेमेंट होगा तो देर विल बी ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो जब इंपोर्ट की बात आती है, इंपोर्ट में अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो देर इज लॉस, रेट डिक्रीज हो रहा है तो देर इज प्रॉफिट। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? रेट डिक्रीज हो रहा है तो देर इज लॉस, रेट इंक्रीज हो रहा है तो देर इज, रेट डिक्रीज हो रहा है तो देर इज प्रॉफिट, रेट इंक्रीज हो रहा है तो देर इज लॉस। क्लियर है? अब आते हैं एक्सपोर्ट पे, सेम एग्जांपल। खाली मैं एक वर्ड चेंज करूंगी, वहां पे इंपोर्ट की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सपोर्ट। होल प्रॉब्लम चेंजेस। Exported goods worth $10,000 on 1st January 2021. Payment was made on 31st January. Exchange rate स्वधा इरेज करो भाई। सो 31st जनवरी को पेमेंट हो रही है, जब आपने 1st जनवरी को एक्सपोर्ट किया तो रेट था 73,
74 में आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, अब आपको 10,000 ज़्यादा मिल रहा है, जो इंपोर्ट में लॉस था वो एक्सपोर्ट में प्रॉफिट हो जाता है। सी, मैंने 10,000 के गुड्स एक्सपोर्ट किए, $10,000 के गुड्स एक्सपोर्ट किए 1 जनवरी को, पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी 2021। पेमेंट कब रिसीव हुआ? 31 जनवरी 2021 को। एक्सचेंज रेट ऑन 1 जनवरी 2021 was ₹73, was $1 equals to 73, and on 31st January 2021 was 74. So now what? जब मैंने एक्सपोर्ट किया, आई exported goods of ₹10,000 into 73, that is 7,30,000। ठीक है, जब पेमेंट रिसीव हुआ तो मुझे कितना मिला? 10,000 इंटू 74, तो मुझे मिला कितना? 7,40,000। अब मुझे कम मिला या ज्यादा मिला? Whether I have received more or I have received less? More. I have received More. ज्यादा मिला तो प्रॉफिट, received 10,000 more means there is profit। मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ तो देर इज प्रॉफिट। अभी सेकेंड केस लेते हैं जहां पे ये 74 का 72 हो गया, अब क्या होगा? एक्सचेंज रेट लेस होगा तो लॉस होगा। लॉस होगा। एक्सपोर्ट किया तब अमाउंट था 7,30,000, आपकी गुड्स की वैल्यू। आपके डेटर से मिलने वाला कितना था? 730। जब एक्चुअली रिसीव हुआ तो कितना रिसीव हुआ? 7,20,000। तो मुझे अब क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? लॉस इज 10,000। क्यों? कम मिल रहा है मुझे। 730 जो लेना था डेटर्स से, अब मेरा डेटर्स कितने पे सेटल हो गया? 7,20,000 पे, तो देर इज लॉस। सो वेन एवर देर इज एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन एंड वेन एवर द ट्रांजेक्शन इज पेमेंट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड, तो आपको हर ट्रांजैक्शन में यू नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हर बार आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट और लॉस। एक्सचेंज रेट बढ़ा तो प्रॉफिट, एक्सचेंज रेट कम हुआ तो लॉस। किस केस में? एक्सपोर्ट के केस में। एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा? एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट है, एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुआ तो लॉस है। वेराज इन केस ऑफ इंपोर्ट, इफ यू मेक मोर पेमेंट, मतलब आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो देर इज लॉस, एक्सचेंज रेट कम हुआ तो देर इज प्रॉफिट। इज इट क्लियर? वो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू बाय हार्ट, यू शुड जस्ट रिमेंबर, इफ यू आर पेइंग मोर देन देर इज लॉस, इफ यू आर पेइंग लेस मीन्स देर इज प्रॉफिट। इफ यू आर रिसीविंग मोर, ज्यादा पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट है, कम पैसा मिलेगा तो लॉस है। बस इतना ही याद रखना है। दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग, nothing more than that. So is it clear till here? Any doubt? Now we'll make journal entries. Now journal entries. जर्नल एंट्रीज हम हमेशा डोमेस्टिक इंपोर्टर और सप्लायर के बुक्स में करते हैं। मतलब इंपोर्टर जो इंडिया से है या एक्सपोर्टर जो इंडिया से, मीन्स जो भी एंट्रीज हम लोग करने वाले, वी आर गोइंग टू डू इट इंडियन के बुक में करने वाले हैं। ठीक है,
पहले इम्पोर्टर देख लेते हैं। या फिर जनरल जनरल एंट्रीज देखते हैं। Goods imported on cash. What would be the journal entries? आपने goods import किया है and you have imported that on cash. क्या journal entry होगी? Goods import means purchase किए. Yes, anyone? Purchase account debit to cash. तो हम लिखेंगे यहाँ पे import purchases account debit. Import purchases account debit to bank. क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस हमेशा बैंक के थ्रू होते हैं, इट इज़ नेवर इन कैश, तो टू बैंक. Goods imported on cash entry is import purchases account debit to bank. Okay. Now, goods imported on credit. Goods imported on credit. Goods imported on credit. Yes, what would be the entry when goods are imported on credit? आपने पेमेंट कुछ नहीं किया, सिर्फ इंपोर्ट किया है गुड्स XYZ से. Import purchases account debit to XYZ account. Import purchases account debit to creditors account. Import purchases account debit to creditors account. Purchases are related to creditors. Third, goods imported on credit, import purchases account debit to creditors account. Next, amount paid to creditors. Amount paid to creditors at loss when exchange rate was more. ER stand for exchange rate. Amount paid to creditors when exchange rate was more. What would be the entry?
यस, व्हाट वुड बी द एंट्री? आप पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर्स को, एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, एक्सचेंज रेट ज़्यादा है मतलब आप ज़्यादा पे कर रहे हो, तो ज़्यादा पे करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कशिश, कल मैंने एक अकाउंट बताया था आप लोगों को। कल मैंने कशिश आप लोग को एक अकाउंट बताया था। डू यू रिमेम्बर दैट अकाउंट? विच इज दैट अकाउंट? ये देखो, जब भी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन में आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो आप एफ अकाउंट यूज़ करते हो। कौन सा अकाउंट यूज़ करते हो? एफ अकाउंट। एफ अकाउंट स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सो अभी आपने पे किया तो एंट्री वुड बी क्रेडिटर्स इज द रिसीवर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। आप ज़्यादा पे कर रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। टू बैंक, bank is always shown at current rate, current exchange rate, ठीक है। टू बैंक अकाउंट एट करंट एक्सचेंज रेट मीन्स जिस दिन आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस दिन का जो रेट है वो बैंक अकाउंट में दिखाते हैं। सो एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स when exchange rate was less। अभी कम पे कर रहे हैं, अभी आप कम पे कर रहे हो, अगर आप कम पे करोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? इफ वी पे लेस देयर वुड बी प्रॉफिट और लॉस? Profit. प्रॉफिट होगा। सो व्हाट शुड बी द एंट्री? अब हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं एंड वी आर पेइंग लेस। Creditors account debit to foreign exchange fluctuation account debit to bank. Sorry, credit. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, हाँ, To foreign exchange fluctuation account टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट to bank. टू बैंक। To bank, and bank will always be shown at current exchange rate, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो एफ अकाउंट क्रेडिट और लॉस हुआ तो एफ अकाउंट डेबिट। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? नाउ वी टेक गुड्स exported on cash, goods exported on cash। आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए और आपको कैश मिला, गुड्स एक्सपोर्ट करके कैश मिला, व्हाट वुड बी द एंट्री? यू हैव एक्सपोर्टेड गुड्स एंड यू हैव रिसीव्ड कैश, व्हाट वुड बी द एंट्री? yes, bank account debit to export sales, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स। हम लोग एक खाली एक्सपोर्ट नहीं लिखते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट सेल्स लिखते हैं जैसे आफरीन ने लिखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स, गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन क्रेडिट, गुड्स exported on credit, goods exported on credit, what would be the entry?
जब इंपोर्ट करते हैं तो क्रेडिटर होता है, परचेज करते हैं तो क्रेडिटर होता है, जब सेल्स करते हैं तो डेटर्स होता है. सो व्हाट शुड बी द एंट्री? Yes, debtors account debit to export sales. Same. Payment received when exchange rate was more. Amount received from debtors when exchange rate was more. Yes, what would be the entry? Amount received from debtors when exchange rate was more means आपको ज़्यादा पैसा मिला. You have received more amount than you were supposed to receive. आपको 10 लाख लेना था, आपको 11 लाख मिल गया. पैसा आ रहा है. Afrin, your entry is wrong. Now we are receiving money. What would be the entry? परचेस ऑफ मोटी लिखे ना तो आपके नाम पे डालेंगे बैंक अकाउंट वाउचर के नाम क्योंकि वो पेमेंट किसको करनी है. Yes, bank account debit. Bank account debit. टू डे फ्लक्चुएशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिला. किससे मिला? डेटर्स से मिला. टू डेटर्स अकाउंट. टू टू और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. क्योंकि ज़्यादा मिला है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. Amount received from debtors when exchange rate was less. क्या एंट्री करेंगे? अमाउंट मिला है लेकिन अब कम मिला है. कम मिलेगा तो लॉस होगा. कम मिलेगा तो लॉस होगा. आफरीन, पैसा आ रहा है तो बैंक क्रेडिट नहीं होगा. बैंक पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन. रुको रुको रुको, एक चैट बॉक्स में लिखो सो दैट आई कम टू नो. कोमल, कितने लोग आंसर दे रहे हैं? बाकी सब सो रहे हैं मेरे साथ. कम पैसा मिलेगा तो लॉस होगा. लॉस होगा तो एफईएफ अकाउंट डेबिट होगा. मतलब यहाँ पे पैसा आ रहा है और लॉस भी हो रहा है. एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट FEF account debit, that is foreign exchange fluctuation account debit, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? डेटर्स ने. ठीक है, यहाँ तक तो एंट्री सिंपल थी. सपोज नाउ ईयर एंड पे कोई ऐसा डेटर्स है या क्रेडिटर है जिससे आपको पैसा नहीं मिला है, स्टिल पेंडिंग, अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है. अभी जो हमने अभी एग्जांपल्स देखे थे यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो चुका था. आपने $10,000 का गुड इंपोर्ट किया, $10,000 आपको मिल गए. $10,000 का गुड एक्सपोर्ट किया, $10,000 मिल गए. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पेमेंट 31 जनवरी की जगह पे 31 मई को मिले.
अभी 31 मई को अगर मिलने वाला है तो ये ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर में चला गया, ये पेमेंट कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में। दिस ईयर आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट, ईयर एंडिंग है मेरा 31 मार्च, तो 31 मई 21 को अगर मुझे पेमेंट मिलने वाला है तो 31 मार्च को आई हैव टू रीवैल्यू माय डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ईयर एंड पे। इफ एनी ट्रांजैक्शन ईयर एंड पे revaluation of debtors or creditors take place, डेटर्स या क्रेडिटर्स का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है एट ईयर ऑन ईयर एंड। सपोज आपने इंपोर्ट तो कर लिया, पेमेंट नहीं किया, तो आपके बुक्स में डेटर्स या क्रेडिटर्स दिखेगा। आपने एक्सपोर्ट किया लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो आपके बुक्स में डेटर्स दिखेगा। तो ये जो डेटर्स या क्रेडिटर्स है जिन जो एक अमाउंट पे ऑलरेडी दिख रहे हैं, इनको ईयर एंड पे रिवैल्यू करना है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है सिर्फ प्रॉफिट या लॉस दिखाना है। रिवैल्यूएशन मींस टू शो प्रॉफिट और लॉस एट ईयर एंड। जब भी हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम एसेट पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके उसी को दिखाते हैं। रिवैल्यूएशन मींस टू शो प्रॉफिट और लॉस ऑन ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड के एक्सचेंज रेट से कंपेयर करते हैं और देखते हैं प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो एंट्री इज वेरी सिंपल, डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, इसको डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब प्रॉब्लम करेंगे तब एक्सप्लेन करती हूँ। डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। और अगर लॉस है तो एंट्री वुड बी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और क्रेडिटर्स। सिर्फ लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसको दिखाते हैं, लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसको कैलकुलेट करके शो करते हैं। ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ बताया है कि रिवैल्यूएशन कब करते हैं, ईयर एंड पे। किसको रिवैल्यू करते हैं, डेटर्स या क्रेडिटर्स को, उस पे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसको वो अकाउंट में दिखा देते हैं। ठीक है, एट ईयर एंड ये रिवैल्यूएशन के बाद हम लास्ट में करते हैं ट्रांसफर एफईएफ बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट में ईयर एंड में एफईएफ का बैलेंस निकालते हैं और उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। एफईएफ प्रॉफिट है तो if there is profit in FEF account, the entry will be FEF account debit to profit and loss account. To profit and loss account. और अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब ये भी कैसे पता चलता है, ये कल करेंगे प्रॉब्लम करते करते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। समझ में आया? अभी ये बैलेंस निकालते कैसे, दिस इज ऑलवेज क्रेडिट माइनस डेबिट। कैसे निकालेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट को ऐड करेंगे और डेबिट को माइनस करेंगे। अभी आज थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा, अगर आंसर पॉजिटिव है, क्रेडिट माइनस डेबिट, अगर आंसर पॉजिटिव है तो देयर इज प्रॉफिट। क्रेडिट माइनस डेबिट
आंसर नेगेटिव है मतलब लॉस है. So this is how you will be doing it. Okay. So this part remains. Reevaluation और ये वाला part last का रह जाता है. This we'll do it tomorrow with problems. Problem करते हुए ही करेंगे. Just remember पहले हम लोगों को import की या export की entry करनी है, payment received की entry करनी है या payment made की. Year end में revaluation and last में FEF balance is transferred to profit and loss account. Okay. These are only 4 steps that we follow normally, and whenever any transaction of bank takes place means उसमें FEF account या तो debit होगा या तो credit होगा. ये आपको एक दो चीजें याद रखनी है. Okay. So we are meeting tomorrow again same time mostly. Just revise this transaction, revise this entries and keep. Okay. I hope so. आपने लिखा होगा. लिखा है या नहीं लिखा है? Yes, so then that will help you to read and understand. Tomorrow we'll start with the problem. और जो point अभी मैंने explain नहीं किया वो मैं definitely आपको कल detail में explain करने वाली हूँ. Okay? So see you all tomorrow. Start from now only. Start studying. That's all. Okay? Bye. Take care.